देखिए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के जो क्वेश्चंस है ना, इनको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं? तो 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। मतलब यहाँ पर आपका ये जो एक्सरसाइज है ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टाइसेस आर, यानी कि आपके पास ना एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसके वर्टेक्स ये सभी हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये रहा हमारा क्वाड्रिलेटरल, और यहाँ पे आ जाएगा ए, इधर आ जाएगा बी, फिर यहाँ पर सी, और यहाँ पर आ गया डी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सभी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। जैसे कि जो आपका ए है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स है -3, 1, फिर बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, -2। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट्स का मतलब आप लोग को पता है क्या? चलो आपको बता ही देती हूँ। जैसे कि इस तरीके से होता है ना आपका, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, बराबर। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, जैसे कि इधर कहीं पे ना एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो ए कहाँ पर है? ये जो पॉइंट ए है ना, वो कहाँ पर है? देखिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है -3 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 1। तो बताइए वो कहाँ पर आएगा? -3 कहीं यहाँ पर आएगा और वाई कोऑर्डिनेट 1, यानी कि ये हो जाएगा पॉइंट ए। ठीक है, वैसे ही अगर मैं ये बी की बात करूँ तो देखिए क्या है, -2, -2। तो -2 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी है -2, सपोज करो कि इधर कहीं पे आ जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है -2, यानी कि ये कहीं पर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट बी। फिर जो पॉइंट सी है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? ध्यान से देखिएगा, 3, -1। ठीक है, तो 3, -1 का मतलब क्या? एक्स कोऑर्डिनेट है 3 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है -1, यानी कि वो वाला पॉइंट है ना कहीं यहाँ पर आएगा, यहाँ पे 3 और -1, यानी कि ये हो जाएगा पॉइंट सी। और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, 4। तो 1, 4 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है 1, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट है 4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट डी। ठीक है, अब ये चारों जो पॉइंट्स है ना, इनको आप मिला दीजिए, देखिए आपको एक क्वाड्रिलेटरल मिला कि नहीं। ठीक है, तो इसी क्वाड्रिलेटरल की बात की जा रही है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कार्टेशियन सिस्टम में ये जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं ना, उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो ये सब बस मैंने आपको ऐसे ही समझाने के लिए बताया, बाकी ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं तो कैसे करेंगे हम लोग। तो देखो, हमने डायरेक्टली क्वाड्रिलेटरल के लिए तो कोई फॉर्मूला सीखा नहीं है, लेकिन हाँ, हमने ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला सीखा है। अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है तो वो हम बता सकते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पर ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से? पहला तो ये वाला ट्रायंगल, दूसरा ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं लिखती हूँ इसका सॉल्यूशन। पहले जो दिया है ना, उसको हम लिखते हैं। देखिएगा, गिवन क्या क्या दिया गया है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 1। ठीक है, फिर बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -2, -2, एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -1, और डी के हैं यहाँ पर 1, 4। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बताना है, ABCD, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों ट्रायंगल से मिलकर के बना हुआ है ना। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल का नाम लिखते हैं ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम कैसे लिखेंगे? CBD। ठीक है, CBD। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को प्लस कर दूं तो फिर मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा, है ना। सही बात है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से ये जो दोनों ट्रायंगल्स है ना, इनका एरिया निकालेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा, मतलब जो भी यहाँ पे एरिया आएगा, उन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, और तब जाके हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, समझे ना। तो चलो देखते हैं, पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको क्या सिखाया था, याद कीजिए। यहाँ पे लिखना होता है 1/2, फिर इसके अंदर क्या लिखने का, तो एक लाइन में आता है, क्या आता है? एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट्स आप लोग देखेंगे, मतलब कौन कौन से वर्टेक्स आप लोग देखेंगे? तो देखिएगा, ये जो आपका ट्रायंगल है ABD, इसमें कौन से वर्टेक्स आ रहे हैं? तो ABD, यानी कि हम ये तीनों को देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर पॉइंट ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है? -3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3। फिर यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -2, और इसमें देख लो डी में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 1, तो ये लीजिए मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, देखो आप लोग आगे पीछे कर सकते हैं,
मतलब अगर आप चाहें तो पहले 1 को लीजिए, फिर इसको और फिर इसको, ठीक है, आप कैसे भी करके ले सकते हो, आपको आंसर सेम मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि मतलब जिस तरीके से आपने x कोऑर्डिनेट लिए है ना, वैसे ही आपको y कोऑर्डिनेट भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया ना। अब y कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखना होता है, तो देखिएगा y कोऑर्डिनेट इधर क्या है 1, फिर यहाँ पर क्या है -2, और यहाँ पर क्या है y कोऑर्डिनेट 4, तो ये लीजिए मैंने 4 लिख दिया। यहाँ पर क्या आता है 1 1 1, यस। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो कैसे होगा ये तो हम जानते ही हैं। यहाँ पे 1/2 का 1/2 ही रहने दीजिए। फिर उसके बाद देखिएगा पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं ना, तो क्या है -3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया -3। फिर क्या करना है, तो देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो -2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -2 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, माइनस आता है ना, मैंने आपको बताया था प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो प्लस का तो हो गया, अभी माइनस आएगा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे -1। फिर सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल। अब ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हुए हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो -2 × 1 करेंगे तो -2 आएगा, फिर 1 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद से क्या आता है प्लस, फिर क्या है 1, तो 1 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल, बोलो बचते क्या है ये 4 एलिमेंट्स। तो -2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो -8 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा -2, और यहाँ पे पहले से माइनस है यानी कि यहाँ पे हो जाएगा +2, ठीक है। ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज। अभी क्या करना है देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2, फिर -2 इंटू -2 -4, आंसर क्या आएगा -6, फिर -1 इंटू -2 -1 -3 आएगा, +1 इंटू -8 +2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -6, है ना। पता है ना आप लोगों को यहाँ पे माइनस क्यों आया। चलो अभी देखते हैं आगे। यहाँ पे लिखा हमने 1/2, फिर क्या हो जाएगा -3 इंटू -6, यहाँ पे आएगा +18, फिर -1 इंटू -3, यहाँ पे आएगा +3, 1 इंटू -6 आ जाएगा। चलो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिएगा 18 3 कितना होता है 21, 21 में से 6 जाएगा तो 15, सही है ना। 18 3 21, और 21 में से 6 को माइनस कर दो तो 15 आ गया। तो यहाँ पर देखो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD क्या मिलेगा 15/2। देखो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखती हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD ये हमें क्या मिला 15/2, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ये वाला जो हमने लिखा है ना इसी में हम लोग इसका वैल्यू रखने वाले हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो आपको दिखाई दे रहे एरिया ऑफ ट्राइंगल CBD ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो कैसे, चलो आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल CBD, तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा 1/2, और फिर यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर सारे x के कोऑर्डिनेट्स आते हैं। तो देखिएगा अभी हमें कौन कौन से पॉइंट्स देखने हैं, तो यहाँ पर हमको ये तीनों पॉइंट्स देखने हैं C, B और ये D, ठीक है। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग x के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, तो लाइन से लिखिएगा, पहले इसका पहले और फिर बाद में इसका फिर इसका, ठीक है। या फिर अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना जैसे आप x के कोऑर्डिनेट लिखेंगे वैसे ही आपको y के भी कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहीं से लिखते हैं -2 3 and 1। तो ये देखिए -2 3 and 1 ये लीजिए हमने लिख दिया। फिर उसके बाद -2 -1 4, तो -2 -1 and 4, यहाँ पर क्या आएगा 1 1 1। चलिए अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो कैसे होगा बच्चों, आप तो जानते ही हैं क्या करना होगा। देखो एकदम सिंपल सी बात है, जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे ही इसको भी करना होगा। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं 1/2, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर क्या है -2, ये लीजिए हमने लिख दिया। और ये वाले ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करना, -1 इंटू +1, आंसर आ जाएगा -1, फिर 4 इंटू 1, तो यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस आएगा, और ये पहले से माइनस है यानी माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा +2 यहाँ पर, ठीक है। तो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो को कैंसिल करना, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 1 = 3, और 1 मिनट, हाँ 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, ठीक है। फिर क्या आएगा +1, इसको और इसको कर दिया कैंसिल, 3 4 सा क्या होता है 12 होता है। फिर 1 इंटू -1 करेंगे तो -1 आएगा, यहाँ पे पहले से माइनस है यानी कि यहाँ पे हो जाएगा +1, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पे 1/2 को हमने लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये -2 है तो पहले से आप रहने दो, -1 -4, यहाँ पे आ जाएगा -5, ठीक है। फिर +2 इंटू 3 -1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर उसके बाद +1 और 12 + 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 13, ओके।
अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा 1/2 और देखो यहाँ पे -5 इंटू -2, आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, +10 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और 5 2 ज़ा 10। उसके बाद से इधर देखिएगा 2 2 ज़ा 4, ठीक। फिर यहाँ पर देखो 1 इंटू 13 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, इन सभी को एक साथ जोड़ दीजिए, तो बताइए क्या आएगा, 1/2 इंटू 10 और 13, 23, 23 4 27, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल CBD हमें क्या मिला, 27/2। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल CBD, आंसर आ गया आपका 27/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो अभी इसको ध्यान में रखो, इसको ध्यान में रखो। अभी आपको करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये जो है ना, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बताया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD मतलब ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल के एरिया को प्लस कर देंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CBD, है ना, CBD। तो चलो अभी दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रखते हैं, तो इसे आप लोग लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे आप लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो देखिएगा दोनों ही इक्वेशन से हमें वैल्यूज मिल जाएंगे। ये क्या है 15/2, ये है 27/2, तो यहाँ पर हमने लिखा 15/2 प्लस 27/2, ठीक है। कहाँ से लिखा, 1 और 2 से, यहाँ पे बता दीजिए फ्रॉम 1 और 2, ठीक है। फिर क्या करना है, तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है, तो उसको एक ही बार लिखना, ऊपर वाले नंबर्स को एक साथ आप लोग ले सकते हो। अब इसको जोड़ो, प्लस करो, तो 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है, 12 का 2 1 आ गया, 2 1 3 1 4, यानी कि 42/2। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD विच इज इक्वल टू कितना आ गया, 21 स्क्वायर यूनिट्स, समझे। बस ये है आपका फाइनल आंसर, देख सकते हो सिंपल था ना, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का, बाकी कुछ भी आने दो, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर ना k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना वो दिया है, और जो उसके वर्टाइसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स भी हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलो आपको समझाती हूँ। पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है। बताइए कितना दिया है, देखिए यहाँ पे एरिया दिया गया है 3/2 स्क्वायर यूनिट, तो यहाँ पर मैंने लिखा 3/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और ये जो सारे वर्टाइसेस है ना उनके कोऑर्डिनेट्स भी हैं हमारे पास, तो इसे भी हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिएगा P के कोऑर्डिनेट्स हैं k,0, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,2 एंड R के हैं 4,3, ओके। तो ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया गया था, राइट। अभी क्या करना है, कैसे करना है, चलो आपको समझाती हूँ। देखो जैसे कि अगर हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया है, यहाँ पे आता है 1/2, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखने का, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं, यहाँ पे वो आएगा वर्टिकल बार, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखने का, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में क्या आता है, सारे x कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, P का k है, फिर Q का क्या है 2 है, और यहाँ का क्या है 4, ठीक है। फिर हम दूसरी लाइन में क्या लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो देखो क्या है 0, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर है 3, ठीक है। इधर क्या आता है 1 1 एंड। चलो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितना दिया है, 3/2 दिया है ना, तो हम इधर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 3/2। और देखो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी आपको एरिया क्वेश्चन में दिया है ना, तो उसको प्लस माइनस दोनों ही कंसिडर करने का, क्या बोला मैंने, प्लस माइनस दोनों ही आपको कंसिडर करना है। कहीं पे आप नोट में लिख करके रख लो, नहीं तो आप भूलोगे पक्का, ओके। लिख करके रख लो कि अगर एरिया क्वेश्चन में दिया गया है तो वहां पे हमें दोनों के दोनों कंसिडर करना है, प्लस एंड माइनस, ठीक है। चलो अभी चलते हैं हम लोग आगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे लिखा 1/2, फिर ये जो k है, k को हम लोग इधर लिखते हैं, और यहाँ पे क्या क्या एलिमिनेट करेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 1 ज़ा 3, उसके बाद क्या आएगा -0, और इसको कैंसिल करेंगे 2 1 ज़ा 2, और एक मिनट ऐसे कैंसिल किया ना, 2 1 ज़ा 2 4 1 ज़ा 4, उसके बाद +1, तो इसको कैंसिल कर दिया, 2 3 ज़ा 6 माइनस 4 2 ज़ा 8, ब्रैकेट कर दिया यहाँ पर क्लोज, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे 1/2, फिर इधर क्या होगा, तो देखिएगा k इंटू
2 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, सही बात है ना, और यहाँ पर तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, देखो +1 × 6 - 8 करेंगे तो क्या आएगा, -2। उसके बाद ये जो आपको 2 दिखाई दे रहा है ना, एक काम करते हैं, इसको इधर बुला ले क्या, चलो इसको इधर ले लेते हैं। तो जब ये इधर आएगा तो क्या होगा, रुको बता रही हूँ, +-3/2। और अगर मैंने 1/2 को इधर बुलाया तो देखिएगा 2 इधर नीचे है, जब इस साइड आएगा तो ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर है, जब इस साइड आएगा तो नीचे, ठीक है। और यहाँ पर बचता क्या है, k × -1 करेंगे तो -k आएगा, और यहाँ पे 1 × -2 करेंगे तो -2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 2 से 2 कैंसिल, मतलब इधर आया +-3 विच इज इक्वल टू -k - 2। अभी हमको करना क्या है, तो प्लस एंड माइनस दोनों हमने कंसिडर किया है ना, तो एक बार हम लोग प्लस में मतलब प्लस लेंगे और एक बार हम लोग माइनस लेंगे। कैसे होगा बताती हूँ आपको, देखो ऐसे यहाँ पे लिखेंगे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे लिख दो 3 विच इज इक्वल टू -k - 2, और ऐसे भी हम लिखेंगे -3 विच इज इक्वल टू -k - 2, ठीक है। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो -2 दिख रहा है इसको इस साइड बुला लो, तो जब ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 3 + 2 विच इज इक्वल टू -k। और यहाँ पर क्या होगा, देखो -3, ये 2 को इधर बुलाएंगे तो +2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू -k, बराबर। फिर 3 2 कितना होता है, 5, और ये वाला माइनस इसके पास आ जाएगा, यानी k का वैल्यू हमें क्या मिला, देखो ध्यान से, -5 मिला, ठीक है। यहाँ पर हमें k का वैल्यू -5 मिला, और इधर क्या मिलेगा देख लेते हैं। तो -3 + 2 आंसर आएगा -1 विच इज इक्वल टू -k। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, यानी कि हमें यहाँ पर k का वैल्यू क्या मिला स्टूडेंट्स, तो 1 मिला, ठीक है। तो k के हमारे पास 2 वैल्यूज आए हैं, कौन कौन से, एक तो आया है माइनस में -5, और दूसरा क्या आया है 1, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो आपको दोनों ही लिखना है, ठीक। तो वो वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया ना, वो आप ध्यान में रखना, प्लस एंड माइनस कंसिडर करके ही इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देख लीजिए इसको, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें देखो क्या दिया है कि एग्जामिन द कोलिनियरिटी ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉइंट्स, मतलब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि वो पॉइंट्स कोलिनियर है या फिर नहीं है, ठीक है। अच्छा, कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है, तो कोलिनियर मतलब क्या, वो जो पॉइंट्स है ना वो एक ही लाइन में आते हैं या फिर नहीं आते हैं, ये हमको फाइंड करना है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन, जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है पहले तो हम लोग उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है स्टूडेंट्स, देखिएगा a के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए गए हैं 3, -1, फिर b के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर 0, -3, एंड c के कोऑर्डिनेट्स क्या है 12, 5, ठीक है। अभी हम लोग करने क्या वाले हैं पता है आपको, यहाँ पर ना हम लोग जैसे कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं, मतलब ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 0 के इक्वल आया तो फिर हम बोल देंगे कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ना ये क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। समझे कि नहीं, क्योंकि देखो जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता, आप ही सोचिए ना, 0 का मतलब क्या, एक पॉइंट ही तो रहेगा। अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है तो वो कुछ ना कुछ तो उसका एरिया होगा ही, समझे, माइनस में नहीं हो सकता और 0 भी नहीं हो सकता। अगर मैंने 0 बोला यानी कि बस एक पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है कितना, 0, यानी हम बोल सकते हैं कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, समझे ना। तो चलो अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे लिखने का 1/2, फिर उसके बाद यहाँ पर x कोऑर्डिनेट्स आते हैं ना, तो देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 3 है, इधर क्या है 0, यहाँ पर क्या है 12 लिख दिया हमने। y कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो -1, -3 एंड 5, देखो -1, -3 एंड 5, यहाँ पे आता है 1, 1, 1। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिखा हमने 1/2, फिर क्या होगा 3 को हम लिखेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, -3 × 1 करेंगे तो -3, फिर 5 × 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। फिर पहले से माइनस आता है और यहाँ पे देखो एक और माइनस है ना, -1 है, मतलब माइनस माइनस मिला करके हो जाएगा प्लस, समझे ना कैसे लिखा मैंने। फिर उसके बाद किसको किसको कैंसिल किया जाएगा, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कैंसिल कर दो, 0 × 1 करेंगे तो 0 और 12 × 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12,
उसके बाद से ये 1 को लिखेंगे, फिर क्या इसको और इसको कैंसिल करो, 0 इंटू 5 करेंगे तो 5 मतलब 0 आ जाएगा, और 12 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 12 3 से कितना होता है 36 होता है, और यहाँ पे माइनस है यानी कि -36 आएगा, और यहाँ पे पहले से माइनस है यानी कि माइनस माइनस मिलकर के हो जाएगा +36। यहाँ पर कर दीजिए ब्रैकेट को क्लोज। ठीक है, अभी हमको क्या करना चाहिए, तो देखिए आपको बताती हूँ, यहाँ पे हमने लिखा 1/2, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 को ऐसे ही रहने दो, -3 -5, बताइए मिलकर के क्या हो जाएंगे, -8 हो जाएंगे, ये लीजिए मैंने लिख दिया, फिर +1, 0 -12 करेंगे तो क्या आएगा आंसर, -12 आएगा, फिर यहाँ पे 1 लिखा, 0 + 36, आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा 36, ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अभी चलो इसको आगे और अच्छे से सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ पर लिखा हमने 1/2, फिर 8 3 सा क्या होता है स्टूडेंट्स 24 होता है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 24, माइनस में कि प्लस में, तो हमें माइनस में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये माइनस में ये प्लस में, मतलब प्लस में है तो माइनस प्लस मिलकर के क्या होता है माइनस होता है। फिर यहाँ पर देखो 1 इंटू -12 करेंगे तो यहाँ पे आएगा -12, 1 इंटू 36 करेंगे तो +36। अभी आगे देखिएगा 1/2 हमने लिखा, 12 और 24 दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा, तो -36 हो जाएगा, और यहाँ पे है +36, तो देखो -36 + 36 आंसर क्या आएगा 0, यानी कि यहाँ पे आ गया 1/2 इंटू 0, 1/2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 0 ही आएगा, सही है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज इक्वल टू कितना आया 0 आया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये जो गिवन पॉइंट्स है ना ये क्या है कोलिनियर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि देयरफॉर ABC पॉइंट्स A B and C आर कोलिनियर। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है, बस इतना सा ही तो था। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही इसके अंदर और 2 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको भी करना है। तो देखो इसको, फिर हम चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए ये रहा आपका सेकेंड सब क्वेश्चन। तो अगेन यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या फिर नहीं है। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग एरिया निकालेंगे किसका, तो ट्राइंगल PQR का, क्योंकि यही तीनों पॉइंट्स है ना। तो हम इधर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखने का 1/2, फिर यहाँ पर क्या आता है x के कोऑर्डिनेट्स आते हैं ना। तो देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 3, इसमें देखिएगा क्या है 6, यहाँ पर क्या है 4, तो मैंने इधर लिख दिया 4। ठीक है, फिर y कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो -5 1 and 2, यहाँ पर क्या आएगा 1 1 and 1। ठीक है, चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1/2, फिर इधर 3 है तो 3 लिखा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, फिर 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आता है माइनस, और यहाँ पे पहले से माइनस है यानी कि माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। फिर हम किसको किसको एलिमिनेट करेंगे, तो इसको और इसको, बचता क्या है देखो, इसको बंद करो इसको बंद करो। ठीक है, अभी जो 4 एलिमेंट्स होते हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करना, तो 6 1 = 6 -4 1 = 4, फिर क्या आएगा +1 बराबर। फिर इसको कैंसिल करो, इसको 6 2 सा क्या होता है स्टूडेंट्स 12 होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। फिर 4 इंटू 1 करेंगे तो 4, ब्रैकेट क्लोज बराबर। चलो जी आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हमने 1/2, फिर क्या आएगा 3, 1 - 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा -1 आएगा, सही है ना। फिर यहाँ पे लिखा +5, 6 - 4 करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। फिर यहाँ पे +1 इंटू 12 - 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, तो मैंने इधर लिख दिया 8, यहाँ पे कर दिया हमने ब्रैकेट को क्लोज। फिर 1/2, उसके बाद 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 1 = 3 है ना, माइनस में आएगा। 5 2 सा क्या होता है 10 होता है, फिर 1 8 = 8 बराबर। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हमने 1/2, यहाँ पर क्या आएगा देखो 10 में से 3 जाएगा तो 7, और फिर एक काम करते रुको, -3 को ऐसे रहने दो, 10 8 18, और 18 में से 3 को माइनस कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 15 है ना। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR हमको क्या मिला, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ये हमें क्या मिला है 15/2 मिला है ना, 15/2 जो 0 के इक्वल नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ना ये कोलिनियर नहीं हो सकते, क्योंकि देखो एरिया कुछ ना कुछ आया है। अब अगर एरिया कुछ ना कुछ आया है इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ट्राइंगल तो यहाँ पे बनता ही रहेगा, राइट। तो अगर ट्राइंगल बन रहा है ये तीनों पॉइंट्स को मिला करके अगर एक ट्राइंगल बन रहा है तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कैसे हो सकते हैं? सोचिए, कोलिनियर मतलब क्या, तीनों एक ही लाइन में आने चाहिए। तो अगर ट्राइंगल बन रहा है यानी कि वो तीनों कभी भी एक लाइन में आ ही नहीं सकते। इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर कि देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर नॉन, कैसे लिखोगे, नॉट कोलिनियर, ठीक है। गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है, समझा। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देख लेते हैं, यानी कि थर्ड सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे फिर से आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो ये तीनों पॉइंट्स की मदद से हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हमने 0, 1/2, फिर m के कोऑर्डिनेट्स है 2, -1, फिर ये जो n है ना इसके कोऑर्डिनेट्स है -4, 7/2, ठीक है। चलो अभी इधर फाइंड करते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, 1/2 लिखना। फिर यहाँ पे हमें क्या लिखना होता है, x के कोऑर्डिनेट्स लिखने होते हैं ना। तो देखो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट है 0, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स 2 है तो 2 हमने लिख दिया, और यहाँ पर क्या है -4, ये लीजिए हमने इधर -4 लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें क्या लिखना होता है, y के कोऑर्डिनेट्स। तो देखो यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट क्या है 1/2, यहाँ पर है -1 और इधर क्या है 7/2, इधर क्या आता है 1, 1 एंड 1, ठीक है। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 1/2, ब्रैकेट के अंदर देखिएगा क्या आएगा, यहाँ पे लिख देंगे 0, तो इसको कैंसिल करना, 1 × 1 करेंगे तो क्या आएगा -1, -7/2 × 1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7/2। फिर क्या आएगा माइनस, देखो यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या है 1/2 लिख दिया हमने, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो इसको और इसको एलिमिनेट करेंगे, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, 2 × 1 करेंगे तो 2, -4 × 1 करेंगे तो क्या आएगा -4, और यहाँ पे पहले से माइनस है यानी कि यहाँ पे हो जाएगा +4, ठीक है। फिर उसके बाद इधर क्या था 1, तो हमने लिखा इधर 1, इसको और इसको एलिमिनेट करना, तो 2 × 7/2, तो आंसर क्या आएगा, देखो डायरेक्टली आपको बताती हूँ, 2 × 7/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 7, ठीक है। फिर -4 × -1, तो माइनस माइनस मिला करके प्लस, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा 1/2, फिर इधर क्या आएगा, इधर तो 0 आ जाएगा क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी कर लो आंसर तो 0 ही आता है। फिर यहाँ पे लिखा मैंने 1/2 × 2 4 कितना होता है 6 होता है, फिर +1 और 7 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा, बराबर। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या होगा देखिएगा ध्यान से, 2 1 × 2, 2 3 × 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे आएगा -3, बराबर। फिर 1 × 3 करेंगे तो +3 यहाँ पर आ जाएगा, देखो 3 में से 3 जाता है तो क्या आता है 0, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 1/2 × 0, और 1/2 का मल्टीप्लाई अगर हम 0 में करें तो आंसर तो 0 ही आएगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 में कर लो आंसर तो आपको 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN विच इज इक्वल टू, क्या आया स्टूडेंट 0 आया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ये जो तीनों पॉइंट्स है ना ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो हम इधर क्या लिखेंगे कि देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी दिए गए पॉइंट्स क्या हैं स्टूडेंट्स, कोलिनियर है, तभी तो हमने इस तरीके से लिखा है, ओके समझा। तो आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पे फाइनली ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको कंप्लीट कर लिया, और इसी के साथ ही एक्सरसाइज 4.3 होता है कंप्लीट, ठीक है। अब इसके आगे क्या है तो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलता है तो आप लोग सीधे सीधे प्लेलिस्ट में जाइएगा, और वहां से जाकर के मतलब हर एक लेसन के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो अगर आप उसमें जाएंगे ना तो आपको सारे वीडियोस लाइन से अरेंज किए हुए मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।